बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी देसी मुर्ग शोरबा बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी देसी मुर्ग शोरबा किस तरीके से बनाया जाता है वो भी देसी स्टाइल में, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मजेदार देसी मुर्ग शोरबा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें, मजेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो मुर्ग शोरबा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो सादे बर्तन में भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो देसी मुर्ग का टेस्ट है वो देसी घी में ही आता है। अगर आप देसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद ऐड कर देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लिया और 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत के दाने ले लिए हैं और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 3 से 4 लौंग। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। चलें, और तकरीबन 30 सेकंड तक हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो अब हम इसके अंदर इस टाइम प्याज ऐड कर देंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक पेस्ट के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और प्याज की पेस्ट का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इस जो पेस्ट होती है ना प्याज की, इसका ज़्यादा कलर नहीं चेंज होता, हल्का सा चेंज कर ले कलर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो प्याज की पेस्ट को ना आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसके अंदर कच्चा सा नहीं आना चाहिए। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 मिनट तक हम इनको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट तक मैं इसको फ्राई कर लूँ लहसुन अदरक की पेस्ट को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक की भी भुनाई कर ली है तो माशाल्लाह जो देसी घी की खुशबू है वो पूरे किचन के अंदर महक चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये मैंने 3 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी भी पेस्ट तैयार कर ली। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसके अंदर हम साथ ही ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें भर के ऐड करेंगे नमक। तो इसके अंदर पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि टमाटर की पेस्ट के अंदर ऑलरेडी पानी है। तो टमाटर की पेस्ट के साथ मिसालों की भी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे और टमाटर की पेस्ट का जो पानी है, ये कच्चापन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। तो भुनाई करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त देसी मुर्ग शोरबा बनेगा आपका, ग्रेवी वाला इंशाल्लाह। तो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मैं मिसालों की भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसालों की भी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है और घी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो मसाला माशाल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे देसी चिकन। बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह इस तरीके एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई भी आपने देसी घी के अंदर ऐड करनी है तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा।
तो यहाँ पर ना आपने चिकन को ऐड करके ना 7 से 8 मिनट अच्छी तरह चिकन की भुनाई करेंगे। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि भुनाई में आपने कसर नहीं छोड़नी। तो भुनाई मैं इसकी चिकन की कर लूँ, तकरीबन कुछ 7 से 8 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन, आगे क्या करना है, आपने मेरे साथ रहना है। 7 से 8 मिनट मुर्ग की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। मुर्ग ने जितना भी पानी छोड़ा था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 6 से 7 दाने आलू बुखारे के। वैसे ये ऐड नहीं होते देसी तरीके में, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ आलू बुखारा, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन आए। तो थोड़ा सा और खट्टापन करने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, घी हमारा फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसकी दोबारा भुनाई कर लूँ मैं दही की, फिर आपसे मिलता हूँ। तो दही ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट फिर से इसकी भुनाई कर ली है, घी हमारा फिर से सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप। आप जितना शोरबा बनाना चाहते हैं वो तब ऐड कर लें। और ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी उसके बाद हम इसको 8 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। अगर आपका जो मुर्ग है वो 2 किलो का है या इससे बड़ा है तो फिर आपने 15 से 20 मिनट उसको प्रेशर देना है। तो इसका वज़न तकरीबन 1 किलो था, तो ये 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। क्योंकि हाफ डन मैंने इसको पहले ही कर लिया भुनाई के अंदर, तो 8 मिनट हम इसको प्रेशर दे लेंगे। तो 8 मिनट मैं इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देसी मुर्ग को 8 मिनट तक प्रेशर दे लिया है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका जो सारा प्रेशर है वो हम निकाल देंगे। तो चलें जी, प्रेशर सारा मैंने निकाल दिया है कुकर का, और इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देसी मुर्ग हमारा अच्छी तरह गल चुका है। और शोरबा चेक करें, ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। गरम मसाला पाउडर नहीं आपने इसके अंदर ऐड करना। और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई। 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि इनका जो सारा फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आ जाए, शोरबे के अंदर। तो इसी के साथ हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। ये आपने ज़रूर ऐड करनी, ये आपने स्किप नहीं करनी। एक से 2 मिनट इन सारी चीज़ों को मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने मिक्स करते हुए फिर से पका लिया इन सारी चीज़ों को। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि शोरबा मुझे कम लग रहा है। तो हाफ कप मैंने पानी और ऐड कर दिया है। और इस शोरबे को ना हम कवर कर देंगे। कवर करके इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये जो पानी ऐड किया है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देसी मुर्ग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद फिर से मैंने इसको 3 से 4 मिनट पका लिया है। घी हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लास्ट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दूध की मलाई। तो आपने टेट्रा पैक क्रीम इसके अंदर ऐड नहीं करनी, दूध की मलाई ऐड करनी है ताज़ी। अगर वो नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। फ्लेम को ऑफ करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर, देसी मुर्ग के अंदर। चलें जी, अब हम इसको दम लगाएंगे
5 मिनट फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिल्कुल दम वाला कर देंगे। चलें, तो 5 मिनट मैं इसको दम लगा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देसी मुर्ग को दम लगाए हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार देसी मुर्ग शोरबा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल के अंदर। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये चेक करें, माशाल्लाह ग्रेवी इसका शोरबा कितना मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें और माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी मुर्ग की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। देसी मुर्ग शोरबा देसी स्टाइल में किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फैज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।